प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर सूर्य प्रकाश मसीह। प्रभु ने आज फिर अवसर दिया कि आप लोगों के साथ प्रभु का वचन बांट सकें। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज हम देखेंगे वचन में यहोशू की किताब, उसका 20 अध्याय। जब इस्राएलियों को मूसा ने मिस्र से निकाल के लाया तो यहोवा परमेश्वर ने उनसे चर्चा की थी कि तू इस्राएलियों के लिए अपने लिए शेष शरण स्थान बना लेना। तो आइए हम देखते हैं वचन को। पहले पैसेज रीड करेंगे और फिर इस पे मनन करेंगे। यहोशू की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए। यहोशू की किताब, उसका 20 अध्याय, शरण नगरों का ठहराया जाना। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से कह, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वे उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वे उसके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे ये जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में ना दे। और जब तक वे मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो और जब तक उन दिनों का महायाजक ना मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर लौट जाए। अतः उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के कदेश को और इफ्रेम के पहाड़ी देश में शकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में हेब्रोन को पवित्र ठहराया, और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बसेर को, जो जंगल का चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत को, और मनश्शे के गोत्र के भाग में बशान के गोलान को ठहराया। सारे इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वे उनमें से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने ना पाए। खुदा के पढ़े वचन पे आशीष हो, बरकत हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने देखा है वचन में यहोशू की किताब 20 अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि इस्राएलियों से ये कह कि जो शरण नगरों की, जो शरण स्थानों की चर्चा मैंने मूसा से की थी उनको अपने लिए बना लो। तो जब कनान में इस्राएली गए तो वहां पे उन्होंने शरण स्थान बनाए। उस शरण स्थान का बेनिफिट, शरण स्थान का फायदा क्या होगा कि अगर कोई भूल से, गलती से एक दूसरे को मार डाले तो वे उन नगरों में से किसी शरण स्थान में भाग जाए और वहां के पुरनियों को, बुजुर्गों को अपना मुकदमा कह सुनाए, और वो उनके लिए मुकदमा लड़े। अगर पलटा लेने वाले उनके पीछे आ रहे हों
तो उनमें झगड़ा उत्पन्न ना हो, झगड़ा ना हो। और वो बुजुर्ग जो हैं, पुरनिये जो 70 बुजुर्ग जो ठहराए हुए थे, वह उनके ऊपर जो रहते थे वो उसका न्याय लड़े, और जब तक उसका न्याय ना हो जाए वो वहां पे रहे, या फिर अगर वहां का जो महायाजक है वह मर जाए तो वे अपने घर को लौट जाए। तो जब महायाजक मर जाए तो उसके जो सारे केसेस हैं, सारे आरोप जो हैं, वह खत्म किए जाएं। तो ये जो शर्म स्थान है, जो 6 शर्म स्थान हमने अभी रीड किया है, पढ़ा है बाइबल में, तो इन शर्म स्थानों का नाम हम देखेंगे और ये क्या है और ये क्या दर्शाते हैं और आज हमारे जीवन में इसकी क्या महत्ता है। तो आइए हम देखते हैं। जो पहला शर्म स्थान यहोशू ने बनवाया वो है कदेश। कदेश का अर्थ है पवित्र। एक्चुअल में ये जो 6 शर्म स्थान है, जब इसका हम अर्थ देखते हैं, तो जब इसके बारे में जानते हैं, तो ये यहोवा परमेश्वर के ही नाम है, पवित्र। पहला कदेश जिसका अर्थ है पवित्र। तो आज हमारे जीवन में ये शर्म स्थान हमें कहां पे मिलते हैं, ये हमें देखना है। हम नए नियम के लोग हैं और हम लास्ट युग में जी रहे हैं। तो हम ये जो शर्म स्थान है जो इस्राएलियों के लिए बनवाए गए थे ताकि वो बच सके, झगड़े से बच सके और उनका सही सही फैसला हो सके, तो आज ये शर्म स्थान हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलते हैं। आइए हम देखेंगे पहला शर्म स्थान कदेश, जिसका अर्थ है पवित्र। तो पवित्र शर्म स्थान क्या है? अगर कभी हम कई बार हमारे जीवन में नापाकी आ जाती है, हम अपवित्र हो जाते हैं, हम गुनाह में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमारा जीवन जो है अपवित्र हो जाता है, तब हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र करने वाला हमारा प्रभु है, वो परमेश्वर है। वो हमें फिर से पवित्र करेगा, क्योंकि उसने लिखा है कि पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। और जरूरत है हमें प्रतिदिन इस शर्म स्थान में आने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, ताकि उस नापाकी से, उस अपवित्रताई से हम बच सके और प्रभु यीशु मसीह में फिर से हम पवित्र हो सके। और दूसरा शर्म स्थान जिसका नाम है शकेम, जिसका अर्थ होता है शोल्डर, कंधा, जहां बोझ उठाने वाला। तो मेरे अजीजों, कई बार हमारे जीवन में हम इतने बोझ के तले दब जाते हैं, हमारे जीवन में हमें लगता है कि कोई हमें सहारा चाहिए। हमारे बिजनेस में, हमारे काम में, हम अपनी लाइफ में इतना थक जाते हैं, इतना हमारे ऊपर डिप्रेशन हो जाता है, फैमिली का डिप्रेशन, कर्जे का बोझ बहुत बढ़ जाता है। तब हमें लगता है कि हमारा कोई बोझ उठाने वाला हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये जो शकेम शर्म स्थान है, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलता है, क्योंकि वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें आराम देता है। जैसे इस्राएली वो शरण स्थान में चले जाते थे और जितने शरण स्थान बनाए थे उनमें चले जाते थे, तो आज भी हमें जरूरत है। अगर हम बोझ में दब गए हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें कोई कंधा देने वाला नहीं है, हमारा कोई बोझ उठाने वाला नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ उठाता है। तो हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। तीसरा जो शरण स्थान था वो है हेब्रोन, जिसका अर्थ है संगत। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने इंसान को, आदम को जब बनाया तो उनको संगत के लिए बनाया, अपने साथ संगति करने के लिए बनाया। शाम को जब खुदा वहां पे आता था बाग एदन में, तो उनके साथ बैठ के काफी समय टाइम व्यतीत करता था और उनके साथ संगति करता था। तो आज भी अगर कई बार हमारे जीवन में हम बहुत खुश होने के बावजूद भी
lonely, अकेले महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, चिंता में रहते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। बहुत पैसा होने के बावजूद भी हमारे दिल में एक बेचैनी होती है, हमारे दिल में एक परेशानी होती है, हमें समझ नहीं आता कि हमें हो क्या रहा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें आना चाहिए हेब्रोन में, संगत में आना चाहिए। वहां संगत में जब हम आएंगे तो संगत में प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिस है, वादा है कि जहां 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। और जब हम संगत में जाएंगे, हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा, हमारी बेचैनी दूर हो जाएगी, और संगत में हमें प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, और एक नया दोस्त मिलेगा, एक नया सहायक मिलेगा, एक नया पिता मिलेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वहां संगत में हमको मिलेगा। तो अगर हम अकेले लग रहे हैं, हमें बेचैनी लग रही है, हम परेशान हैं, तो हमें संगत में जाना चाहिए, हेब्रोन में जाना चाहिए। चौथा जो शरण स्थान बनाया उसका नाम है रमोत। तो ये बड़ा खास है। रमोत ऊंचाई का नाम है। तो यहोवा परमेश्वर ऊंचाई है, वो सबसे ऊपर है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। तो मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हमें लगता है कि मैं अपनी स्टडी में बिल्कुल नीचे हूं, मेरे दोस्त जो हैं बहुत ऊपर हैं, तो मैं नीचे जा रहा हूं। बिजनेस में मुझे लगता है कि मैं बहुत ही नीचे जा रहा हूं, मेरा बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है, मेरी फैमिली जो है वो लॉस में जा रही है, मेरा कैरेक्टर जो है वो नीचे जा रहा है, हम दबे कुचले हो रहे हैं। हम जितना ऊपर जाना चाहते हैं तो हम उतना ही नीचे जाते हैं। तो याद रखिए, खुदा के वचन में लिखा है, वह तुम्हें घूरे में से निकालकर, खाक में से उठाकर पतवंतों में बिठाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये जो रमोत है वो ऊंचाई है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रभु यीशु मसीह में हमको वो ऊंचाई मिलती है। अगर हम बहुत नीचे चले गए हैं, हमें लगता है कि हमारा कुछ हो नहीं रहा, हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, हम कैरेक्टर में नीचे जा रहे हैं, बिजनेस में नीचे जा रहे हैं, स्टडी में नीचे जा रहे हैं, अपने फ्यूचर में बढ़ने की बजाय नीचे को जा रहे हैं। आत्मिक हम बढ़ना चाहते हैं, मगर हमारा जीवन जो है वो नीचे जा रहा है, हम दबे जा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, उस ऊंचाई को देखिए। प्रभु यीशु मसीह वो ऊंचाई है। जैसे जबूर भजन संहिता 40 में लिखा है कि वह तुम्हें चट्टान पर खड़ा करके तेरे पांव को दृढ़ करेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, वह ऊंचाई है खुदावन, और प्रभु यीशु मसीह में वे ऊंचाई मिलती है। हमें रमोत में आना चाहिए, हमें उस ऊंचाई में आना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो ऊंचाई है। वो जिंदा होकर खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा, तो वो हमें भी अपने साथ खड़ा करेगा। और एक दिन हमें भी सिर्फ हमारी बीमारी चंगा नहीं करेगा, सिर्फ हमारा बिजनेस ही नहीं बढ़ाएगा, हमें उस ऊंचाई तक लेके जाएगा जहां प्रभु यीशु मसीह है, वहां हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और 5वां शरण स्थान जो है वो है बसेर, जिसका नाम है बसेर। तो बसेर का अर्थ है बल या शक्ति। तो मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हम इतने निर्बल महसूस करते हैं, हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं, हम आत्मिक कमजोर हो रहे हैं। तो खुदा का दास संत पौलुस लिखता है कि मैं जब निर्बल होता हूं, जब मैं बलहीन होता हूं, जब मैं कमजोर महसूस करता हूं, तब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाता हूं और वो मुझे नए सिरे से बल देता है, वह मुझे नए सिरे से सामर्थ्य देता है। तो वे बसेर में जाना चाहिए। हमें अगर लग रहा है कि हम आत्मिक तौर पे कमजोर हो गए हैं, हमारा बल नहीं है, हमारे अंदर शक्ति नहीं, हम घुस गए हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हमारा जिस्म काम नहीं कर रहा, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, और बिल्कुल हम जो हैं कमजोर महसूस कर रहे हैं, वीक महसूस कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, बसेर शरण स्थान में आइए, और वहां आपको नया बल और नई शक्ति मिलेगी, नई पावर मिलेगी। तो ये बसेर जो है ये प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। छठा जो
शरण स्थान है, वो है गोलान, जिसका अर्थ है गोलाकार। तो गोलाकार का क्या अर्थ है? आज हमारे जीवन में क्या अर्थ है? अगर हमें लगता है कि मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गए हैं, आगे बढ़ने के लिए मेरी जिंदगी में कोई प्लान नहीं है, तो मेरे भाइयों और बहनों, आइए प्रभु यीशु मसीह में आइए। प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए, इस जीवन के लिए भी और अनादि काल के लिए भी आपके लिए बहुत सी योजनाएं हैं। वो तुम्हें बढ़ाना चाहता है। जैसे एक बॉल, फुटबॉल को हम देखते हैं तो फुटबॉल गोल होता है चारों तरफ से, हम जिस साइड भी उसको घुमाएंगे उसका ना शुरू होता है ना अंत होता है, दिखता नहीं है। हम बॉल को घुमाएंगे और जिस साइड भी मूव करेंगे वो घूम जाती है। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं, इस जीवन के लिए भी बहुत से प्लान हैं, और आगे वाले जीवन में, आगे के जीवन में भी उसके लिए अनादि काल की योजनाएं हैं। वो तुम्हें उस स्थान पर खड़ा करेगा, वो अपने साथ खड़ा करेगा, हमें सदीपक जीवन देगा। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, ये थे 6 शरण स्थान जो यहोशू ने बनवाए। कनान में पहुंचकर यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि 6 शरण स्थान बना लेना, जिनकी चर्चा मैंने मूसा से की थी, उनको अपने लिए बना लेना। तो ये शरण स्थान यहोशू ने बनाए ताकि अगर कोई भूल से, गलती से किसी को मार डाले तो वह उस शरण स्थान में चला जाए और वहां के पुरनिये जो हैं उनका मुकदमा लड़े, वो अपना पूरी बात, पूरा मुकदमा उनका कह सुनाए, और पलटा लेने वाले जब आए तो वे पुरनिये बुजुर्ग जो हैं वह उनका मुकदमा आगे रखें, और न्याय के दिन तक, जब तक न्याय नहीं होता, वह जो है जिसने जुर्म किया है, जिसके अंदर गलती, गुनाह हुआ है, वह उन बुजुर्गों के स्थान में रहे, उनके साथ रहे। तो या फिर एक बात लिखी थी, या फिर वो घर तभी जा सकता है कि अगर वहां का महायाजक जो ठहराया हुआ होता है, एक ही महायाजक होता था, वहां का जो महायाजक है वह मर जाए तो वे उसके ऊपर का जितना भी केस है, जुर्म है, कत्ल का जो दोष है उसके ऊपर, वह रद्द किया जाता है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, इस वचन को ध्यान से सुनिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वह महायाजक है जो हमारे गुनाहों की खातिर मरा, और जब वो मरा तो हमारे जितने श्राप थे, जितनी सजाएं थी, जितने हमारे गुनाह थे, वह उसके साथ दफन हो गए, और हमारे ऊपर के जितने भी आरोप थे, जितने भी केस थे, जितने भी श्राप थे, जितनी भी गलतियां थी, जितनी भी लानतें थी हमारे ऊपर, वह सब प्रभु यीशु मसीह के मरने से, उस महायाजक के मरने से वह खत्म हो गई, दफन हो गई, और वह फिर से हमारे लिए महायाजक बना जो सदा का महायाजक है। वचन में लिखा है कि वह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। वो ऐसा मध्यस्थ है हमारे लिए, वो ऐसा महायाजक है, वो हमारे लिए नया महायाजक है। और प्रभु यीशु मसीह में हमारे, जैसे ये लिखा था कि अगर वहां का महायाजक मर जाए तो सारे जो केस हैं, जहां उसके केस ऊपर चल रहे हों, इसराइलियों के ऊपर चल रहे हों, वह खत्म हो जाएंगे, उसी टाइम रद्द किए जाएंगे, और नया महायाजक आएगा तो फिर उसके ऊपर पुराना केस नहीं चलेगा। तो ऐसे ही मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए मरा तो वो सारे केस, वो सारे श्राप, वो सारी सजाएं जो मुझको मिलने वाली थी, जो आपको मिलने वाली थी, वह प्रभु यीशु मसीह के साथ दफन हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, क्रूस पे जान दी, और जब दफनाया गया तो उसके साथ ही हमारे सब गुनाह, हमारे सब श्राप, जो बाप दादों के गुनाह थे, जो श्राप थे, वह सब उसके साथ ही दफन हो गए, और फिर से वो खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा। कलाम मुकद्दस में लिखा है
कि मैं पिता के दाहिने हाथ जा बैठा और सदा का महायाजक ठहरा। वचन में लिखा है कि याजक जो है वो पूरा दिन खड़ा रहता था कुर्बानी चढ़ाने के लिए। वो अलग अलग तरह की कुर्बानी चढ़ाने के लिए वो खड़ा रहता था। पाप बलि, होम बलि, सब बलियों को चढ़ाने के लिए खड़ा रहता था। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने आप को कुर्बान करके, अपनी ही कुर्बानी देकर, बकरों शतरों की नहीं, मेल बलि, होम बलि, कुछ भी नहीं, उसने खुद अपने आप को, स्वयं अपने आप को कुर्बान करके वो सदा का महायाजक बना और पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। तो मेरे भाई और बहनों, जरूरत है, अगर हम अपवित्र हो गए हैं तो हमें जाना चाहिए कदेश में। अगर हम सहारा चाहते हैं, हम बोझ के तले दबे हुए हैं, तो जाइए शकेम में, वो प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। उसने लिखा है कि मैं तेरा बोझ उठाता हूं, अपना बोझ वाला जुआ जो है वो मेरे पे डाल दे और मेरा हल्का झूला अपने पे ले लो। तीसरा जो है वो है हेब्रोन संगत, जो अभी हमने देखा है, हेब्रोन संगत। अगर हम अकेलापन महसूस करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हम बेचैन हैं, अंदर से हमें पता नहीं चलता कि हमें बेचैनी क्या है, बहुत पैसा होने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं, हमें तकलीफ का पता नहीं चलता, तो जाइए संगत में अपनी संगत शुरू कीजिए और संगत में जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको बल देगा, शक्ति देगा, शांति देगा। और रमोथ में जाइए, वो उस ऊंचाई पे खड़ा करेगा। और बसेर में जाइए, वो तुम्हें बल देगा, शक्ति देगा और फिर से तेरे अंदर सामर्थ आएगी। और आपको चाहिए, हमको चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वो सच्चाई है जो हमारे जीवन को बदल सकती है, और वो हमारे लिए मरा और जिंदा हुआ और उसमें ये शरण स्थान पाए जाते हैं। और वो फिर से हमारे लिए महायाजक नया बना और हमें जीवन दिया, और इस जीवन के लिए भी और अनादि जीवन के लिए भी उसके पास हमारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इस वचन से आपको बहुत सी आशीष मिले, बहुत सी बरकत मिले। आइए हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। अनुग्रहकारी खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह सुनाया गया और जितनों ने सुना है, प्रभु यीशु मसीह उनको आशीष दे। और उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह अगर कोई अपवित्र हो गया है तो उसको कदेश में जाने के लिए फजल दे और वो पवित्र हो सके। अगर वो बेचैन है, परेशान है, उसको सहारा चाहिए, तो वह बशान में और हेब्रोन में जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा जितनों ने सुना है उनको आशीष दे और इनके जीवन में बढ़ोतरी दे, इनके बिजनेस में, काम में, सब कामों में प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष बनी रहे और आपका अनुग्रह बना रहे। ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु नासरत के नाम में, आमीन। सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से एक बार फिर जय मसीह।